नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए या इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तैयारी करने वाले के लिए या किसी इलेक्ट्रिकल से संबंधित एग्जाम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वालों जो साथी हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आपको ये वीडियो इतना बेहतरीन फ़ायदा देगा या बेहतरीन आपको सिखाएगा कि आप कंपटीशन में किस प्रकार सक्सेस हो सकते हैं। मतलब कि अभी देखो जो टेक्निकल हेल्पर की जो चर्चाएं चल रही हैं, व्हाट्सएप पे चर्चा चल रही है या फिर किसी ट्विटर पे चल रही है, आप लोग देखते हो कि 1512 वैकेंसी की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा राज है कि देखो बिना बातों के, बिना चर्चा या बिना किसी छोटी मोटी बात के बनाती है इतनी बड़ी चर्चा नहीं हो सकती। तो भर्तियाँ आपके सामने आएंगी और मुझे इस चीज़ को कुछ आभास हुआ है या कुछ ऐसे मान लो कि कहीं से सूचना मिली है कि अगले 2 महीने में आपकी ये भर्तियाँ की जो नोटिफिकेशन ही जारी हो जाएगा। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि टेक्निकल हेल्पर की भर्ती में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तैयारी कैसे करें। और अभी आज से यदि आप शुरू करते हो तो आपको ये जो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होंगी। अब मैं आपको जितनी बातें बताऊंगा वीडियो को पूरा देखना। पूरा देखने के बाद आपको एहसास होगा कि हाँ सर ने बिल्कुल सही बताया है और आपको मैं सही वे में ले जाऊंगा आप लोगों को कि आप लोगों का इलेक्ट्रिकल जो नॉलेज है वो बूस्ट हो जाएगा या फिर आप लोगों का जो अधूरा ज्ञान है उसको आप पूरा करने की कोशिश जरूर करेंगे। आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल वीडियो होगा आप लोगों के लिए और बहुत ही फायदेमंद होगा। अब देखो ये बताऊंगा आप लोगों को मैं कि किस प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तैयारी कर सकते हैं या करनी चाहिए आप लोगों को, ताकि आप लोग की एक प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो और आप लोगों का एक माइंड भी स्थिर हो जाए कि हाँ कि अपने को इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तैयारी ही करनी है और अपने को टेक्निकल हेल्पर भर्ती की जो भर्ती उसमें सिलेक्शन लेना है या किसी कंपटीशन एग्जाम हो जैसे दिल्ली मेट्रो का इलेक्ट्रिशियन से संबंधित जो भी एग्जाम आएंगे उसमें आपको सिलेक्शन कैसे हो या फिर टेक्निकल के जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सोल्व करेंगे, आपको बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा इसके अंदर। तो आज आपको ये बताऊंगा कि आपका इलेक्ट्रिकल नॉलेज बूस्ट कैसे हो। बूस्ट करने के आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ या आपको मैं मोटिवेट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखना, मैं आपको बताऊं कि जो जैसे कि आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो ये अपने मन में विचार कर लो कि आज अपने को सिर्फ 2 घंटे पढ़ना है तो 2 घंटे पढ़ना ही है, ठीक है ना। अब उसमें कैसे पढ़ना है, जैसे कि जो पढ़ना है उससे पूरा पढ़ें। जैसे कि आप लोगों को किसी पॉइंट पे आप जैसे डीसी जनरेटर का आर्मेचर है, आर्मेचर के बारे में अध्ययन करना तो उसको पूरा पढ़ें। चाहे आप एक पॉइंट पढ़ो लेकिन उसको पढ़ो पूरा। मतलब ये नहीं कि आप एक पॉइंट पढ़ा बीच में कुछ हार्ड लगा छोड़ दिया, दूसरा पॉइंट पढ़ लिया, नहीं। या तो आप उसको पूरा पढ़ो, हार्ड लग रहा है नहीं लगा उसको पूरा पढ़ो। तो आपका पहला पॉइंट ये रहेगा कि जो पढ़ना है उसे पूरा पढ़ें, चाहे एक पेज पढ़ना हो और चाहे एक पॉइंट पढ़ना हो, उसमें आपको किसी प्रकार की कटौती नहीं करनी है। दूसरी बात आती है, फिर मैं वो टिप्स बताऊंगा इलेक्ट्रिकल वाले कि 5-7 टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप लोगों का ज्ञान बूस्ट हो जाएगा और आप लोगों को बहुत फायदा होगा। जितनी देर पढ़ना है आप लोगों को उतनी देर आपका ध्यान स्टडी पर केंद्रित रहे। जहां पढ़ना उसका ध्यान, ये नहीं कि आप बैठे हो यहाँ पे हो और कहीं और आपका ध्यान चला गया, नहीं। जितनी देर आप चाहे 5 मिनट पढ़ो, चाहे आप 10 मिनट पढ़ो, चाहे आप 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, जितनी देर पढ़ना है आपका ध्यान वहीं पे रहे, किसी अदरवाइज ध्यान नहीं रहे, जिससे कि आप जितना पढ़ोगे आपको कुछ नॉलेज होगा, आपको कुछ याद रहेगा। एक आपका एक पॉइंट ये रहेगा पढ़ने का तरीका। फिर आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल कैसे पढ़ेंगे आपको। मैं इलेक्ट्रिकल पढ़ने से पहले आपको ये चीज बता रहा हूँ, इनको आप अमल करना। फिर आपको बताता हूं कि आप जब स्टडी करते हो, स्टडी करते समय, आप पढ़ते समय आपकी एनर्जी, आप लोग जितना पढ़ने में आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो या एनर्जी लगा रहे हो, आपका फोकस और आपका ध्यान। देखो कहते हैं ना कि एनर्जी और फोकस जहां एक दिशा में लग जाते हैं वो काम अवश्य पूरा हो जाता है। आपका ध्यान रहेगा, आपकी एनर्जी रहेगी और आपका जो फोकस है वो एक एम, एक उद्देश्य रहेगा आप लोगों का। यदि तीनों आपके एनर्जी, आपका उद्देश्य और आपका ध्यान या अर्थात फोकस तीनों एक वे में लग जाएंगे, एक दिशा में लग जाएंगे, तो वो काम अवश्य ही होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हार्ड से हार्ड वर्क क्यों न हो। तो मेरे कहने का मतलब ये रहेगा कि आप स्टडी करते समय आपकी एनर्जी, आपका जो एम है कि किस एम से आप पढ़ रहे हो, किस उद्देश्य से आप पढ़ रहे हो। जैसे कि टेक्निकल हेल्पर की भर्ती में आपको फाइट करना है, ये उद्देश्य आप लोगों का, तो वो उद्देश्य आप जरूर लेके साथ बैठना। तो आपकी एनर्जी, आपका उद्देश्य और आपका ध्यान एक ही स्थान पर केंद्रित होना चाहिए, ताकि आपने जितनी एनर्जी वेस्ट की वो आपका भरपूर फायदा मिले, उस एनर्जी का आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, वो मिलना स्वाभाविक है, ठीक है। एक तो बात आती है। अब एक कुछ समस्या आप लोगों के सामने एक और आती है। देखो ये समस्या सबके सामने फेस होती है, आपको, क्योंकि
ये जो आपको बातें बता रहा हूँ, ये इसका मुझे एक्सपीरियंस ही चाहिए। इन सभी बातों का मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप लोगों को कि आपको क्या करना चाहिए इलेक्ट्रिकल के लिए। दूसरी बातें आपको बताता हूँ। देखो, मैं स्टडी करते समय मेरी बातें गौर से सुनना, फिर आपको मैं वो पॉइंट बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिकल की तैयारी कैसे करेंगे और अपने नॉलेज को बूस्ट कैसे करेंगे, टेक्निकल हेल्प की तैयारी के लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को कैसे पढ़ेंगे वो बताऊंगा। देखो, स्टडी करते समय जो टॉपिक आपको हार्ड लगे, याद रखना मेरी बात है, क्योंकि हार्ड तो लगेंगे, जैसे आप नहीं पढ़ोगे और शुरू से पढ़ रहे तो सारे हार्ड लगेंगे, और धीरे धीरे आपको कुछ नॉलेज होता जाएगा तो आप लोगों को वो चीज़ें ईजी लगनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरे कहने का मतलब कि स्टडी करते समय जो टॉपिक आपको हार्ड लगे या हार्ड लगे तो आपका मन उब जाएगा कि यार इसको छोड़ दे, नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हार्ड हो गया, अपने समझ में नहीं आता है। तो ऐसा नहीं कि आपका हार्ड लगे और आप उसको छोड़ के चले गए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि आपको हार्ड, आपको समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक को छोड़ दो आप लोग, या फिर उस पूरे चैप्टर को छोड़ दो आप लोग। तो मेरे कहने का मतलब ये है साफ साफ स्पष्ट में कि आप स्टडी करते समय जो टॉपिक आपको हार्ड लगे और हार्ड लगने के बाद आपका मन उब जाए कि ये हमें नहीं आता है, हम नहीं पढ़ना चाहते, उस टॉपिक को छोड़ दो, उस चैप्टर को पूरे को छोड़ दो और उस किसी इजी टॉपिक को ले लो। क्योंकि आपका पढ़ने का मन है लेकिन टॉपिक हार्ड आ गया और आप छोड़ के चले गए तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी रहेगी। आप लोग सक्सेस होने के मार्ग को छोड़ रहे हो आप लोग। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का पढ़ने का मन है और आप 2 घंटे स्टडी करना चाहते हो लेकिन टॉपिक हार्ड आ गया, उसको छोड़ दो, किसी इजी टॉपिक को पकड़ लो कि आपका मन लग जाए और आप उस स्टडी में कंटिन्यू बैठ जाओ। तो मेरे कहने का मतलब ये रहेगा कि हार्ड टॉपिक को छोड़ दो, उस चैप्टर को छोड़ दो, किसी इजी टॉपिक को पकड़ लो और वहां पढ़ना शुरू कर दो कि आपका मन वहां पर लग जाएगा। हाँ यार, मुझे याद हो रहा है, आपकी पॉजिटिविटी आ जाएगा आपके मन में, आपके दिमाग में पॉजिटिविटी आ जाएगी, नेगेटिव से आपकी पॉजिटिव सोच हो जाएगी। हाँ, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ याद हो रहा है और आपके मन में भी कुछ जिज्ञासा उत्पन्न होगी। और फिर जब आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी, फिर उस हार्ड टॉपिक को लेके फिर वापस बैठ जाओ कि कहीं ना कहीं तो उसमें कुछ कमी रही है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा आपको त्रुटि रही है, आप उसको वापस पढ़ो। फिर यदि हार्ड लगता है तो किसी दूसरे टॉपिक को पकड़ो। उससे 2 फायदे होंगे आप लोगों को, एक तो आपका पढ़ाई में मन लग जाएगा और जो चीज़ें ईजी थी, जो आपको याद थी, उसको तो रिवीजन हो जाएगा, वो रिपीट हो जाएंगे और हार्ड टॉपिक पर पढ़ने पर वापस मन लग जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल स्टडी के लिए आपको अवश्य करना चाहिए, छोड़ के नहीं जाना आप लोगों को। पढ़ते समय हार्ड लगे, ये मैं आप लोग इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ोगे, ये जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया है ये आपको अवश्य करना चाहिए, थ्योरी को नहीं छोड़ना चाहिए। समझ गए मेरी बात को कि पढ़ते समय जो भी टॉपिक हार्ड लगे उसको छोड़ो, दूसरे टॉपिक को पकड़ो, इजी टॉपिक को, कि वो तो याद हो जाए, आपका पढ़ाई में मन लग जाए और आपका ध्यान एक स्थान पर केंद्रित हो जाए। फिर उस हार्ड टॉपिक को वापस ले आओ, उस पर दोबारा दिमाग खर्च करो और पढ़ने की कोशिश करो। किसी टीचर से आप संपर्क करो या फिर और किसी बुक से संपर्क करो कि आपको ये हार्ड टॉपिक ईजी कैसे हो जाए, समझ में कैसे आ जाए। चलो, ये तो थी आपकी उस टॉपिक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को पढ़ने से पहले जो मैंने आपको टिप्स बताई थी, ये आपको अब बताता हूँ कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के नॉलेज को बूस्ट कैसे करेंगे। वो आपको टॉपिक पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को बूस्ट करने के उपाय। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को बूस्ट कैसे करें, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। टेक्निकल हेल्पर की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तैयारी करने के लिए सबसे, आप चाहे किसी भी प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करो, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहेगा। मैंने जो बातें बताई उसको अमल करने के बाद आप यहाँ पहुँचते हो तो अवश्य आपका मैं ऐसे मान लो कि सक्सेस होने के रास्ते पर चढ़ रहे हो, आप उस सीढ़ी को पकड़ रहे हो। अब कैसे देखो, क्योंकि आपको पता कि इलेक्ट्रिकल कुछ सब्जेक्ट मैकेनिकल मतलब कि आप फिजिकल रूप से हार्ड नहीं है, लेकिन यदि आप मानसिक रूप से देखते हो तो कुछ हार्ड लगता है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को बूस्ट करने के जो पॉइंट हैं उन पॉइंटों को बता रहा हूँ। कितने आपको पॉइंट बताऊंगा, किसमें लिखेंगे, इसमें आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, आपको मैं कुछ स्पेशल पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहला आप लोगों का पॉइंट रहेगा कि आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में सिंबल पढ़ें। आप कहोगे सर सिंबल तो एग्जाम में आते नहीं, ये सिर्फ IIT के एग्जाम तक लिमिट है। नहीं, आपका ये सबसे पहला जो पॉइंट है सिंबल होगा। क्या लिखेंगे, सिंबल, इसको बोलते हैं आपके प्रतीक। प्रतीक चिन्ह क्या है, आपके चिन्ह क्या है, प्रतीक होते हैं। अब चाहे देखो, अब आप लोगों को ये पता ही नहीं है कि बल्ब का सिंबल क्या रहेगा, या हीटर का सिंबल क्या रहेगा, या फिर रेजिस्टेंस का सिंबल क्या रहेगा, कैपेसिटर का सिंबल क्या रहेगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल क्या रहेगा। ये आप लोगों के सबसे पहले आपको ध्यान में होने चाहिए सब चीज़ें। तो इसके लिए आप क्या करो, आपकी बुक्स होंगी इलेक्ट्रिशियन की, आपने जो तैयारी की है उसमें 1 या 2 चैप्टर छोड़ के आपको सारे सिंबल मिल जाएंगे। अपने इलेक्ट्रिकल थ्योरी में जितने सिंबल होंगे टोटल सिंबल मिल जाएंगे आप लोगों को।
तो सबसे पहले उन सिंबलों को अपने रजिस्टर में उतारो और उनको सीखने की कोशिश करो। 100% याद नहीं होते तो 75% तक आप वहाँ उस हद तक पहुँचो कि आपको सिंबल ध्यान में हो कि बल्ब कैसे होगा। जैसे आप लोगों को बताता हूँ, जैसे ये क्या रहेगा सिंबल में, ये आपका बल्ब है। आप बल्ब को ऐसे भी दर्शा सकते हो, ठीक है, और या फिर ऐसे भी कह सकते हैं बल्ब को, ये ऐसे भी है। तो किसी भी प्रकार से आपका बल्ब सिंबल याद होना चाहिए। फिर कहते हैं देखो रेजिस्टेंस ये होता है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस होना चाहिए। फिर कहेंगे कैपेसिटर, ये कैपेसिटर होना चाहिए। अब एक चीज़ याद रखना, इनको याद करने से कुछ टिप्स ऐसे आते हैं, जैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस हो तो वेरिएबल जहाँ नाम लगता है वहाँ एक ऐसे लाइन कह देते हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल कैपेसिटर। इस प्रकार याद करने का तरीका सीखो। आप लोग इस सिंबल को कैसे याद करें। सबसे पहला पॉइंट आपका ये रहेगा कि आप सिंबल को सबसे पहले याद करो, ठीक है ना। सिंबल को याद करेंगे तो जैसे कैपेसिटर हो गया, फिर कहेंगे सर इंडक्टर को कैसे याद करें, ये इंडक्टर हो गया। फिर चौक हो गया, ये आपका चौक। मैं आपको सिंबल, मैं सारे नहीं बता रहा हूँ, आपको टिप्स बता रहा हूँ कि सिंबल को याद करने का मतलब कि आपको कोई सिंबल ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि सर्किट बनाएंगे, जब तक सर्किट नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ आने वाला नहीं है। जैसे कि आप लोग जैसे ये एम्पीयर मीटर है। अब देखो एक एम्पीयर लिख दिया, यहाँ भी कुछ त्रुटि है। मैं सिंबल का मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं अब तक, और आपकी इच्छा होगी तो हम आपको सिंबल एक वीडियो में ही याद करवा दूंगा, ठीक है। कि एक वीडियो में कंप्लीट नहीं तो दूसरी वीडियो में आपको कंप्लीट याद करवा दूंगा कि सिंबल कैसे याद करेंगे। जैसे ये हो गया, यहाँ पे 2 पॉइंट लग गए। एक तो ये हो गया आपका एमीटर, ठीक है ना, और आपका ये लगा दिया आप लोगों ने। जैसे ये भी आपका एमीटर, यहाँ कुछ ऐसे कर गए तो ये होगा आपका आर्मेचर, ये आपका आर्मेचर हो जाता है। तो ये भी कुछ टिप्स अलग अलग हैं। जैसे वोल्ट मीटर दर्शाएंगे, ये आपको होगा वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है ना। ये वोल्ट मीटर डीसी का रहेगा तो डीसी का सिंबल मिलेगा, एसी करते हैं एसी सिंबल मिलेगा आपको। ये आप लोगों का, मेरे कहने का वे एक ही है, रास्ता एक ही है। मेरे कहने का एक अर्थ निष्कर्ष एक निकलता है कि सबसे पहले आप लोगों की सिंबल याद होने चाहिए, फिर वो उनके साइन याद होने चाहिए, ठीक है ना। उनको साइन याद होने चाहिए। कैसे देखो, साइन का मतलब ये आपका लैंप है, ये एल है, सॉरी ये लैंप रहेगा, यहाँ लैंप मिलेगा, ये लैंप का सिंबल है, ये आर का सिंबल है, ठीक है ना। आर ऐसे भी होता है, देखो ये आर है, ये सी है, ये वेरिएबल सी है, ये इंडक्टर एल है, ये चौक है, और ये एम्पीयर मीटर है, ये आर्मेचर है, ये वोल्ट मीटर वी है, ठीक है ना। ये इनके आर, उनके साइन भी याद साथ होने चाहिए। आर क्या है, आर क्या रखेंगे, उनके रेजिस्टेंस का आर है, कैपेसिटर का सी है, एम्पीयर मीटर का ए है, ठीक है ना। ये इनके साइन भी आपको साथ साथ याद होने चाहिए। तो आपके 2 पॉइंट क्लियर हुए हैं कि साइन और सिंबल दोनों के दोनों आप लोगों को कंठस्थ याद होने चाहिए, जिससे कि आप इलेक्ट्रिकल थ्योरी में बिल्कुल अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि ये 2 ही पॉइंट, तीसरा पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को, ये 2 ही पॉइंट आपके इलेक्ट्रिकल नॉलेज को बूस्ट करने वाले हैं और आपके इलेक्ट्रिकल थ्योरी को याद करने में सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। शॉर्टकट तरीके से निभाएंगे। वैसे आप पूरी थ्योरी याद करोगे, याद होंगे, शॉर्टकट तरीके से यही आपको याद करवाएंगे। जैसे आपको सिंबल मिल गया, आपको याद होगी सिंबल में आर का सिंबल मिला, ठीक है ना। ये आर का सिंबल मिला, ये क्या है, आर है। अब आप समझ जाओगे कि आर क्या है, रेजिस्टेंस है। ये क्या है, अब आर का मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। एल का मतलब क्या होगा, इंडक्टेंस होगा। ये सी का मतलब क्या, कैपेसिटर होगा। वी का मतलब वोल्ट होगा। ये आप लोगों को साइन और सिंबल दोनों के दोनों आपके इलेक्ट्रिकल नॉलेज को सबसे अहम भूमिका, मतलब बूस्ट करने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। अब तीसरा पॉइंट बताता हूँ, इनके साथ इनकी यूनिट होनी चाहिए। मेरी बातें गौर से सुनना और फिर आप उसको अमल में करके देखना, आपको अवश्य बिल्कुल जानकारी होगी। तीसरा पॉइंट, आपको 2 पॉइंट हो गए, एक तो साइन हो गया, और अब तीसरा पॉइंट बताता हूँ आप लोगों को। एक पॉइंट ये हुआ और एक पॉइंट ये हुआ। तीसरा पॉइंट कौन सा आएगा, आपकी यूनिट आएगी, इकाई बोलते हैं जिसको। और दोस्तों सभी राशियों की इकाई, जैसे वोल्टेज की इकाई, एम्पीयर की इकाई, रेजिस्टेंस की इकाई, कैपेसिटर की इकाई, इंडक्टर की इकाई, इनकी यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट क्या होती है, ठीक है ना। तो इनकी यूनिट देखो, कुछ नॉर्मल बेसिक यूनिट होते हैं। बेसिक यूनिट तो आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ बेसिक के एक्स्ट्रा होते हैं जो आपको याद करने का तरीका। मैं पहले मेरा एक वीडियो था कि डीसी के आर डीसी कंप्लीट थ्योरी फॉर्मूले, कंप्लीट डीसी थ्योरी फॉर्मूला का मैंने वीडियो बनाया था, वहां पे सब कुछ बताया था। फिर भी आज मैं आपको कुछ हिंट देने वाला हूँ। मेरे कहने का मतलब कि इनकी इकाई आपको अवश्य याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल थ्योरी में इकाई, जैसे आप नोट्स बना रहे हो तो आप एक पेज अलग से कर लो और उसमें टोटल इकाई लिखना शुरू कर दो आप लोग, क्योंकि यही अभी तो कुछ नहीं आया है। अभी आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसमें आपके सिंबल भी आएंगे, जिसमें आपकी यूनिट भी आएंगी, ठीक है ना। ये पॉइंट्स हैं जो आपको मतलब कि आप उनको ध्यान में रखना पड़ो। और नहीं याद हो तो किसी आप मेरी वीडियो देखो या किसी और की वीडियो देखो, नोट्स बनाना शुरू कर दो। नोट्स में आपको ये चीज़ें सारी ऐड करनी चाहिए, ठीक है ना। यूनिट पे जैसे रेजिस्टेंस की इकाई क्या रहेगी, जैसे आर की इकाई रेजिस्टेंस क्या है, आपने यूनिट साइन देखा था, रेजिस्टेंस ये है रेजिस्टेंस, इसकी इकाई ओम रहेगी। एम्पीयर की इकाई क्या रहेगी, जैसे करंट की इकाई
आई की इकाई दी क्या है, धारा, धारा की इकाई क्या रहेगी, जैसे कि इसकी एम्पियर रहेगी, ओम रहेगी, एम्पियर रहेगी। वोल्ट की, वोल्टेज की इकाई, जैसे वोल्टेज की इकाई क्या रहेगी, वोल्ट रहेगी, ठीक है ना। जैसे इंडक्टर की इकाई क्या रहेगी, ये इंडक्टर की इकाई, जैसे ये इंडक्टर है, इसकी इकाई क्या रहेगी, इंडक्टर की इकाई हेनरी रहेगी, हेनरी रहेगी। मतलब बहुत सी इकाई आपको मिलेंगी। जैसे कैपेसिटर की इकाई क्या रहेगी, कूलम्ब रहेगी, ठीक है ना। ये इनकी इकाइयाँ हैं, कैपेसिटर की इकाई कूलम्ब रहेगी, सी की इकाई कूलम्ब है। और भी आपको राशि, जैसे पावर की इकाई क्या रहेगी, वाट रहेगी। अब देखो ये तो छोटी छोटी बेसिक राशियाँ थी जिनको आपको याद करना अनिवार्य रहेगा, आपको सीखना अनिवार्य रहेगा। लेकिन इसके बिना यदि एक्स्ट्रा आपके सामने जो यूनिट मिलती हैं उनको याद कैसे करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। उनको याद कैसे करेंगे, वो एक आपके सामने इक्वेशन आएगा मेरा, मैं आपकी चौथा पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ। जैसे तीसरा पॉइंट चला, चौथा पॉइंट लिखाऊंगा, फिर पांचवा लिखाऊंगा, 5-6 पॉइंट लिखाऊंगा आप लोगों को कि आप इनको यदि अमल करोगे तो आपको बहुत कुछ ज्ञान हो सकता है। तो ये तो थे आपके यूनिट की बेसिक यूनिट याद कर लो। बेसिक की बिना कैसे यूनिट याद करेंगे वो आपको अभी इस पॉइंट में, अगले पॉइंट में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ये आपका रहा पॉइंट नंबर 3, ये 3 नंबर पॉइंट रहा। अब चौथे पॉइंट में क्या लिखेंगे, देखो इतना ये सीखा, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या, इसकी यूनिट क्या है। अब सीखेंगे सर्किट डायग्राम। क्या लिखेंगे, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम रहेगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों को। थ्योरी सीखने के लिए आपको सर्किट डायग्राम आपके दिमाग में अवश्य रहेंगे, अन्यथा आप थ्योरी में इतने इतने इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। कितनी थ्योरी याद करोगे आप लोग, मतलब कि सर्किट के ऊपर तो पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी टिकी हुई है। अब देखो ये तो नॉर्मल बातें बताई थी, अब जो आप धीरे धीरे एक पॉइंट में घुसोगे तो आप लोगों को सब कुछ ध्यान रहेगा। सर्किट आपको अवश्य आने चाहिए। अब सर्किट में ऐसा नहीं होता है कि सर्किट में कैसे सर्किट करें। सर्किट करने से पहले आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे बल्ब है, बल्ब की बात करें, बल्ब को कहाँ से संयोजित करें। आपको पता कि बल्ब कब जलेगा, जब वो पैरेलल में लगेगा। तो बल्ब हमेशा पैरेलल में लगना चाहिए। अब एम्पीयर मीटर की बात करें, एम्पीयर मीटर को कहाँ संयोजित करेंगे, आप लोगों को ध्यान, एम्पीयर मीटर श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। वोल्ट मीटर को मतलब कि पैरेलल में संयोजित करेंगे, समानांतर में संयोजित करेंगे। वाट मीटर को सीरीज पैरेलल दोनों में संयोजित कर सकते हैं। चौक को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। तो ये जितने पॉइंट आप लोग जैसे साइन और सिंबल देखे हैं, इनकी कार्यप्रणाली होगी, ये कैसे कहाँ संयोजित होंगे, इनको ध्यान में रखना जरूरी है। फिर आप धीरे धीरे सर्किट बनाते जाओगे तो आप लोगों को सब ध्यान रहेगा। जैसे आप लोगों को मैंने भी बताया था कि सर्किट में रेजिस्टेंस, जैसे बल्ब लगाया आप लोगों को, ये बल्ब कहाँ लगेगा, जैसे आप लोग देखोगे ये पैरेलल में लगेगा, ठीक है ना। उसके बिना क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर लगा सकते हैं। जैसे आपको अभी दिखाता हूँ मैं, देखें ये आप लोगों ने एम्पीयर मीटर लगाया, ये श्रेणी क्रम में लगाया, फिर ये बल्ब लगाया। बल्ब को ये क्या है, बल्ब को फेस मिला, देखो यहाँ से फेस मिला है, फिर ये न्यूट्रल मिलेगा इधर से, फिर इधर इसको खींच के लेके आएंगे, ठीक है ना। और ये आपको क्या देंगे, ये आपका न्यूट्रल दे दिया। अब बल्ब जलेगा, बल्ब की धारा कौन नापेगा, ये नापेगा। अब यहाँ देखो मैं आपको बताऊँ, वोल्ट मीटर कहाँ लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे। ये वोल्ट मीटर लगाया, ये पैरेलल में लग गया, पैरेलल की फेस न्यूट्रल के आर पार। ये आपका इस प्रकार के सर्किट होंगे, बिल्कुल सारे सर्किट होंगे। सर्किट कब होंगे, जब उसमें वहाँ जो कंपोनेंट लगाते हैं उन कंपोनेंट का फंक्शन याद होगा, और वो सर्किट बनाते बनाते सब कुछ सीख जाओगे आप लोग। तो थ्योरी को बूस्ट करने से पहले इन चीज़ों को देखने के बाद आपको सर्किट डायग्राम अवश्य ध्यान में रखने पड़ेंगे, ताकि आप सर्किट डायग्राम से क्या होगा, आपकी थ्योरी शॉर्टकट हो जाएगी। शॉर्टकट तरीके से थ्योरी याद होगी। एक सर्किट में पूरा का पूरा टॉपिक ही अध्ययन हो जाता है, पूरा का पूरा टॉपिक याद हो जाता है एक सर्किट में, ठीक है ना। जैसे एक सर्किट का अध्ययन किया, एक सर्किट जैसे डीसी मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर का आपने एक सर्किट देखा, 3 पॉइंट स्टार्टर का सर्किट पूरा बना दिया। उस सर्किट में 3 पॉइंट स्टार्टर पूरी डीसी मोटर का अध्ययन हो जाता है, ठीक है ना। डीसी मोटर को इस प्रकार सर्किट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे क्या होगा आपको बताऊंगा। ये चीज ध्यान रखना कि इनको सर्किट बनाना अवश्य आना चाहिए। तो आपका चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया कि सर्किट अवश्य होगा। मैंने जितने भी आपको वीडियो पढ़ाए हैं, मैंने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तैयारी करवाई आप लोगों को, मैंने पॉइंट टू पॉइंट सर्किट के आधार पर करवाई है। बिना सर्किट, बिना डायग्राम के मैंने कोई पॉइंट नहीं पढ़ाया आप लोगों को। प्रत्येक एक पॉइंट पे मैंने एक पॉइंट पे भी आपको मैंने वीडियो मतलब कि उसको डायग्राम बना के समझाया है, क्योंकि आपकी थ्योरी मतलब आसान हो जाए, सरल हो जाए। यह आप लोगों का था चौथा पॉइंट। अगले पॉइंट में दिखाता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका नॉलेज कैसे और भी बूस्ट हो सकता है, आपके लिए कितना वो पॉइंट अहम भूमिका निभा सकता है, आपको किस प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में सक्सेस करवा सकता है वो पॉइंट। अब उसकी बातें आपको करने वाला हूं मैं। और दोस्तों वो पॉइंट है आपका इक्वेशन। वो पॉइंट क्या रहेगा आपका, इक्वेशन रहेगा। 5 नंबर पॉइंट रहेगा इक्वेशन, मतलब कि समीकरण रहेगा आप लोगों का। समीकरण आपकी ऐसे मान लो कि
50% थ्योरी को कवर करके रखते हैं। समीकरण क्या रखते हैं? 50% थ्योरी को कवर करके, इसलिए कहते हैं इक्वेशन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये अपने थ्योरी का। आपका इलेक्ट्रिकल थ्योरी का नॉलेज बूस्ट करने के लिए इक्वेशन से अहम भूमिका निभाता है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब कैसे देखो, इसमें क्या हो सकता है, इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन से आप फॉर्मूले निकाल सकते हो, इस इक्वेशन से आप किसी भी राशि की यूनिट निकाल सकते हो, इस इक्वेशन से आप किसी राशि की गणना कर सकते हो, इस इक्वेशन से किसी भी जो टॉपिक है उसका फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक है ना, कि क्या कैसे इसका गणना करेंगे, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा और यूनिट क्या रहेगी। आप यूनिट का भी अध्ययन लगा सकते हो, किससे? इस मतलब समीकरण से। समीकरण में क्या आएगा? आपका सरलीकरण आएगा। समीकरण का ही एक पॉइंट है, समीकरण का ही पॉइंट रहेगा सरलीकरण। मतलब समीकरण से ही सरलीकरण होगा। सरलीकरण का एक ही बात है, सरलीकरण या समीकरण। सरलीकरण के समीकरण को सरल करो, समीकरण को सरल करना सीखो तो आपकी 50% थ्योरी याद हो जाएगी, ये आप अवश्य मान लो। और सरलीकरण के लिए आपको मैथ का एक समीकरण आपको पढ़ना अनिवार्य है, एक समीकरण का पॉइंट पढ़ना अनिवार्य है। यदि नहीं याद है आपको, वो नहीं आपको आता है कि सर समीकरण कैसे सीखें, सरलीकरण कैसे करें, तो मेरे को बताना। आपको एक पॉइंट बताऊंगा, इसमें आपको एक वीडियो और बना के दूंगा आप लोगों को मैं, कि सरलीकरण कैसे करें और समीकरण कैसे हल करें, ताकि आप लोग इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में 50% थ्योरी को आसानी से याद कर सको। और जो वो पॉइंट आपके सामने रहेंगे कि जिससे कि आप लोग कहते हो कि सर कुछ कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूज भी यहीं से दूर होते हैं। कंफ्यूज कहाँ से दूर होंगे? कंफ्यूज वाले क्वेश्चन, कंफ्यूज वाली यूनिट, कंफ्यूज वाली गणना, सब कुछ यहीं से मतलब कि सोल्व हो जाता है। मैंने आपको बताया कि जितने पॉइंट पढ़े वो इन सब पॉइंट पढ़ने के बाद ही समीकरण आता है। ऐसे नहीं कि आप सीधे ही सरलीकरण कर लोगे। सरलीकरण कब आएगा? इन पॉइंट पढ़ने के बाद आप इस एक स्टेज तक पहुंचे हो। तो दोस्तों सरलीकरण मान लो या समीकरण मान लो, इनका पढ़ना अनिवार्य है। अब कैसे देखो ये क्या अपने भूमिका निभाते हैं, मैं आपको छोटी सी हिंट दे देता हूँ, फिर आपको उनके बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो पी क्या है। पी मैंने आपको बताया कि जैसे पी पावर है, ये सिंबल आप लोगों को साइन बताया, साइन सीखा। पी क्या है? पावर है। ठीक है, अब पावर के आप लोग ओम का नियम पढ़ चुके हो, P बराबर वी आई होता है, गौर से सुना मेरी बात। और फिर कहते हैं V बराबर आई इंटू आर होता है। दो बातें आप सीख चुके हो। अब इस सरलीकरण से क्या होगा और इक्वेशन से क्या होगा वो देखो। सरलीकरण सीखते तो बराबर में, सरलीकरण में क्या आता है, समीकरण में क्या आता है, एक बराबर का निशान बीच में आता है, ये बराबर का, जहां भी बराबर का, देखो अपने इस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इक्वेशन में बराबर का निशान बीच में आएगा, दो पॉइंटों की तुलना होगी यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके बराबर में इसके बराबर में क्या है। जैसे अब आप कहेंगे सर V का मान कैसे निकालें, तो समीकरण में क्या होगा, V का मान निकालेंगे, इसको यहाँ पक्षांतरण कर देंगे। यही समीकरण सीखने का तरीका है। इक्वेशन सीखो, सरलीकरण सीखो, ये आता है। अब V का मान निकालेंगे तो इस I का मान, जैसे V बराबर लिखेंगे तो इस I को P के नीचे रख देंगे, P अपॉन I, V का मान निकल गया। ठीक है, अब V का मान निकालो, I का मान निकालो तो P को इसके नीचे रख देंगे तो I बराबर हो जाएगा P बटे V हो जाएगा। ये आपका I का मान निकल गया। यहाँ देखो इसी प्रकार यहाँ V बराबर आई आर है, I का मान निकालेंगे, इसको इसके नीचे रख देंगे, I बराबर V बटे I और R बराबर V बटे I, ये I बराबर V बटे R, ये और ये I हो गया। देखो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मतलब कि इसी समीकरण को कुछ और टिपिकली करना हो, गौर से सुनना, समीकरण को कुछ इस देखो अब क्या होता है, यहाँ सरलीकरण देखा, ये सिंपल से सरलीकरण है, सिंपल से समीकरण है। कुछ और टिपिकली होंगे तो आप धीरे धीरे जो घुसोगे, एक के मान के स्थान पर दूसरे का मान रखना। जैसे आप लोग, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो जैसे V बराबर I इंटू आर है, तो यहाँ V का मान रख देंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू आर, ये क्या है V का मान इंटू I, तो इसका क्या होगा I स्क्वायर R। अब आप लोग जानते हैं P बराबर I स्क्वायर R होता कि नहीं होता है, तो यहीं से जनरेट होता है सब कुछ, यहीं से अलग से नहीं है कि सर हमने तो उसको रट के देखा है, नहीं रट के आप रटो मत, यहीं से जनरेट होता है। अब कहेंगे सर क्या हो गया अब आगे, अब देखो I के स्थान पर I का मान रख दो, देखो I का मान रखेंगे, ये I का मान ये V बटे R, तो P बराबर देखो ये है P बराबर वी आई है, यहाँ I का मान रख दो तो P बराबर क्या हो जाएगा, V तो है और V के स्थान पर V बटे I, ये V बटे R इसका मान है, R तो क्या हो जाएगा P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। ये भी आप लोग जानते हो कि P का फॉर्मूला है कि नहीं है, कहाँ से आया निकल के, ये सरलीकरण और समीकरण से आता है। इसलिए मैंने आपको बताया किसी की यूनिट याद करनी हो, मैंने आपका बेसिक यूनिट याद कर लो, बाकी टिपिकली यूनिट याद करनी हो, किसी का फॉर्मूला निकालना हो, किसी का हल करना हो, किसी की गणना करनी हो, इसका मतलब आपकी 50% थ्योरी किस एक पॉइंट में समायोजित है, किसमें, इक्वेशन में है। तो इक्वेशन को समझना अनिवार्य है।
मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? आगे और भी पॉइंट बताऊंगा, 6-7 पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को। अभी तो 5वां पॉइंट चल रहा है, 2 पॉइंट और बताऊंगा आप लोगों को। 7 पॉइंट हैं जो आपके इलेक्ट्रिकल थ्योरी की, आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। और इन पे अमल करना नहीं आता तो मेरे को बताना कि सर 7 पॉइंट होगा, आप एक्सप्लेन करके बताओ। मैं आपको 7 पॉइंट पे एक वीडियो बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, कि ताकि आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की एग्जाम जहां भी दो, जैसे टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आएगी, तो किस प्रकार आप इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन को हल कर सकते हो और अपने नॉलेज को बूस्ट करके अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हो। ये सबसे मैंने मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, और आपको अच्छे लगे तो मेरे को बताना कि सर आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है। ठीक है, अब देखो सर कहेंगे इसमें यूनिट कैसे याद करेंगे। अभी देखो यूनिट के बताता हूँ, इसमें भी यूनिट मतलब इसमें सब कुछ राज निकाल। जैसे ये देखो आर की यूनिट क्या, आप लोग आर की यूनिट पर आप लोगों ने आर की यूनिट ओम होती है, जानते हो आप लोग। दूसरी यूनिट क्या हो सकती है उसके बारे में 3 यूनिट देखो। इसमें आपको टिपिकल क्वेश्चन कहा था, V तो ऊपर है, V ये बटे है, तो कह सकते हैं आर की यूनिट V भी कम वोल्ट, वोल्ट प्रति एम्पियर। ये किसकी यूनिट है? ये आर की ही यूनिट है। मतलब यहां भी आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया। ओम तो होता, ओम क्या है? वोल्ट प्रति ओम क्या है? वोल्ट प्रति एम्पियर क्या है? ओम ही है। यहां भी आपको कंफ्यूज किया। इलेक्ट्रिकल वालों को बेचारा इतना तो आप समझ सके हो कि सरलीकरण होता है। फिर कहेंगे सर और क्या टिपिकली हो सकता है यहाँ पे? और भी देखो, आर की यूनिट क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? वोल्ट तो है ही, वोल्ट इंटू देखो, अब सरलीकरण में क्या, सरलीकरण में इसको ऊपर ले जाएंगे तो गुणा से ले जाएगी एम्पियर को, तो एम्पियर देखो यहाँ इसके ऊपर घात 1 है, इसके ऊपर घात 1 है, सुनना मेरी बात। इसको उठा के ऊपर किया, गुणा में चला जाएगा आई, और आई के घात 1 लगा देंगे, यहाँ -1। ये क्या है? ये किसकी यूनिट है? ये भी ओम की यूनिट है, रेजिस्टेंस की यूनिट है। तो मतलब मैंने आपको बताया कि सरलीकरण और समीकरण से, इक्वेशन से क्या मिलेगा आपको? 50% थ्योरी में आपको यूनिट याद हो जाएंगी, आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, आप किसी का एक गणना कर सकते हो, आप किसी का फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हो। मेरे कहने का स्पष्ट अर्थ है कि आप 50% थ्योरी याद कर सकते हो। कब याद करेंगे, कब तक पहुंचेंगे? जब इन चीजों को पढ़ते आएंगे तब सरलीकरण में पहुंचेंगे। चलो ये तो हो आपका, मैंने छोटा सा हिंट दिया आपको, तो और आगे मैं इनको मतलब कि सरलीकरण से किस प्रकार यूनिटों को याद करेंगे मैं आपको बता दूंगा। मैं 2-4 वीडियो और एक्स्ट्रा बना दूंगा आप लोगों को। सरलीकरण से सारी यूनिट कैसे याद हो जाएंगे, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की यूनिट कैसे याद हो जाएंगे, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के फॉर्मूले कैसे याद हो जाएंगे, सब कुछ सरलीकरण में रिविजन में छुपा हुआ है। चलो अगली बात आती है फॉर्मूले। फॉर्मूले को आप एक साइड में अलग रख लो, क्योंकि फॉर्मूले के बिना किसी की गणना नहीं कर सकते, और फॉर्मूले सरलीकरण से ही फॉर्मूला का जनरेट होता है, सरलीकरण से ही फॉर्मूले बनते हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि सरलीकरण में आपका यूनिट आ गई और आपका फॉर्मूला निकल के आता है। नंबर 6 पॉइंट, फॉर्मूलों को आप पढ़ना अनिवार्य है, फॉर्मूले आपको पढ़ना अनिवार्य है। और फॉर्मूले कब होंगे? ये जो साइंटिस्ट अपने नियम बना के, जैसे ओम का नियम है, फैराडे का नियम है, लेंज का नियम है, जूल का नियम है, ये क्या है? ये नियमों से ही फॉर्मूले होते हैं, नियमों से ही फॉर्मूला का जनरेट होना होता है। तो पहले सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? उन नियमों को पढ़ेंगे। सारी चीजें पढ़ने के बाद यहाँ पर पहुंचे फॉर्मूले। तो मेरे छोटे से आपको इसमें एक छोटा मैं आपको शॉर्टकट बताते हैं कि फॉर्मूलों के बिना आप इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी को कंप्लीट रूप से पढ़ नहीं सकते, आपको नॉलेज बूस्ट नहीं कर सकते। और लास्ट में आता है फेजर डायग्राम। देखो 7 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। क्या आता है? फेजर डायग्राम। ये आप लोगों के 7 पॉइंट आते हैं। फेजर डायग्राम में क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा कि ओम के नियम अनुसार क्या है कि ओम के नियम अनुसार क्या था कि किसी सर्किट में लगाया गया वोल्टेज तथा उसके फलस्वरूप बहने वाली धारा उस सर्किट के विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है ना? जैसे आप लोग कहोगे ये आप लोगों का वोल्टेज है, धारा बहेगी, इसको मतलब कि विभवांतर बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, ये विभवांतर घटेगा तो धारा घटेगी। ये तो यहाँ से इसका सीधी सी रेखा में ये आपकी धारा रहेगी, ये आपका विभवांतर रहेगा, धारा चली जाएगी सीधा। इस प्रकार फेजर बनेंगे। जैसे आप लोग फेजर जानते हो कि जैसे आप लोग पावर फैक्टर देखते हो, करंट वोल्टेज के बीच बने कोण की खोजा, ये आपका करंट है, ये वोल्टेज है, इसके बीच कोण बना है, ये क्या है? ये आपका पावर फैक्टर है। तो ये क्या है? ये फेजर ही आप लोगों का। ये लीडिंग है या फिर ये लेगिंग है। फिर प्रतिरोध और धारा में क्या संबंध है? प्रतिरोध धारा में एक दूसरे के विलोमानुपाती हैं, प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी। ठीक है ना? जैसे आप लोगों ये है, ये आर है, ये धारा है, प्रतिरोध बढ़ा है तो आर ये धारा ऐसे घटेगी। ठीक है ना? घटती चली जाएगी। तो ये सारे क्या है? फेजर ही हैं। फेजर से भी आप मतलब कि फेजर का संबंध किससे होगा? इस इक्वेशन से होगा। इस फॉर्मूले का संबंध किससे होगा? इक्वेशन से होगा। यूनिट का संबंध किससे होगा? इस इक्वेशन से होगा। और इक्वेशन के साथ क्या लगेंगे? सर्किट डायग्राम लगेंगे। तो सब कुछ आता है इक्वेशन के अंदर ही आता है। समझ गए बात को? और मैंने प्रत्येक इक्वेशन, प्रत्येक एक मशीन का इक्वेशन बताया आप लोगों को, यूनिट तक बताया आप लोगों को क्या यूनिट होगी। तो दोस्तों ये 7 पॉइंट है जो आपको टेक्निकल हेल्पर की भर्ती में आपको बिल्कुल अच्छे नंबरों से आपको मतलब कि पास करवा सकते हैं, आपको मेरिट में स्थान दिला सकते हैं, आपका सिलेक्शन दिला सकते हैं।
जब आप इनका अमल करना शुरू कर दोगे तो आपको बहुत कुछ फायदा होगा। और आप इनको एक गौर से देखना कि सर ने जो बताया उनका अमल करके देखें आपको कितना फायदा मिले। और दोस्तों यहाँ पे आपको आपका नॉलेज बूस्ट होगा नहीं होगा, बूस्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये मेरे को आप कमेंट से लिख के बताना कि सर हमें आपके पॉइंट्स पसंद आए हैं और हम इनका अमल करेंगे और आपके कहने के अनुसार आप पढ़ेंगे तो टेक्निकल हेल्पर की भर्ती में अवश्य हम सिलेक्शन के लेके दिखाएंगे। ये आप लोग मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना। और इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो विचार हुआ कि सर ने आपने गलत बताया है, मोटिवेट नहीं किया है, या फिर इस प्रकार से आप लोगों ने वीडियो बना दिया, इसके बारे में आपको मन में जो भी विचार होगा वो लिख के बताना। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको कुछ समय लगेगा तो एक वीडियो बताऊंगा कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के नोट्स कैसे बनाएं। अब नोट्स बनाने का तरीका और बताऊंगा आप लोगों को। ये तो सिर्फ क्या था कि नॉलेज बूस्ट कैसे करें, नॉलेज बूस्ट करने का था कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को किस प्रकार पढ़ें कि हमें अच्छे तरह से याद हो जाए। अब बताऊंगा कि किस प्रकार लिखें, नोट्स बनाएं और पढ़ें, वो अगले वीडियो में आपको टाइम मिलेगा, 1-2 वीडियो बाद में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।